हृदय शुद्ध कब होता है? जब किसी नेक इंसान का, संत महापुरुष का या परमात्मा का या देवी देवता का जो तुम्हारा इष्ट है उसको तुम याद करोगे, उसके प्रति तुम्हारा भाव और भावना बनेगी, वो तुम्हारे विचारों को पवित्र और शुद्ध बना देगी। क्योंकि जिसका तुम ध्यान करते हो, ख्याल करते हो, उसमें जो गुण हैं उनको याद करने से वो गुण आपके हृदय में समा जाएंगे और धीरे धीरे करते करते वो गुण आप पर इतना प्रभाव और डाल देंगे कि आपका भाव दृढ़ हो जाएगा। और जब तक भाव इंसान का नहीं बनता है ना, तब तक ये समझो कि एक प्रकार की हिरिस है, ये देखा देखी का खेल हो जाता है। देखा देखी का नहीं, परंतु बात वाणी की थी, कबीर साहब की वाणी जो आई थी ना बीच में, उन्होंने बहुत कमाल की। कबीर साहब तो बस क्या थे, वो तो स्वयं परमात्मा ही थे। कितनी कमाल की बात कही है कि तेरा हरि से मिलन कैसे हो, तेरा हर से मिलन कैसे हो सकता है? मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कठिन का कारण क्या है? कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है हमारे अंदर वो गुण नहीं है, हमारे अंदर वो योग्यताएं नहीं है। अगर उन योग्यताओं को हम अपना लें और वो गुण हमारे अंदर आ जाए तो हमारे लिए भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनसे मिलने के लिए जब चलते हैं तो वो रास्ता बड़ा रपटीला है, गिर जाने का उसमें बड़ा खतरा रहता है। कदम कदम पर इंसान के सामने ऐसी बातें आती हैं कि वो समय के अनुसार इंसान बदल जाता है, वैसा नहीं रह पाता। महापुरुषों ने तो कही है कि इंसान जिस लगन के साथ शुरू में लगता है और वही लगन उसकी जिंदगी भर लगी रहे तो उसका कोई वार पार नहीं है, वो तो दुनिया को त्यागने वाला बन जाता है। जितने भी संत महापुरुष हुए पहले वो शिष्य बने, शिष्य नहीं बने तो वो आगे कैसे बढ़े? बच्चा होगा वही तो जवान और बूढ़ा होगा, बच्चा ही नहीं होगा तो जवान बूढ़ा कहाँ से होगा? ये कल्पना का खेल नहीं है। यथार्थ बात यही है कि प्रभु से मिलने के लिए जब चालोगे, जब उस रास्ते की तरफ मुंह करोगे, उसी टाइम से आपका रास्ता रोकने वाली चीजें तैयार खड़ी मिलेंगी। कभी दुनिया के लोक लाज आपको रोक लेगी, बहुत कहेंगे अच्छा ये भी अब तो उस गुरु के पास जाने लग गया, ये भी अब तो सत्संगी हो गया, क्या लेगा, वो क्या जानते हैं, वो तो ऐसा है वैसा है, गुरु के बारे में कुछ उल्टी सीधी लगाई। क्यों? उनका मनोर्थ ये होता है, उनका भी कसूर नहीं है, वो निंदक लोग आते इसीलिए उनकी जो बात से आदमी समझ ले लेता है तो वो तो पक्का बन के अपने मार्ग पर चल पड़ता है। और जो उन्हें दुनियादारी के लोगों के, जिनके खुद के विचार गिरे हुए हैं, उनकी बातें सुनता है तो उन बातों में आके वो उस रास्ते से भटक जाता है, छोड़ देता है।